रात के 3 बजे हैं और नींद नहीं आ रही। कुछ बातें हैं जो बस कहने का मन हो रहा है, इसलिए लिखी है कागज पर और बस कह रहे हैं। ये तो नहीं कहूँगा इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करो, बट कभी कभी कोई सुनने वाला नहीं होता है, तब बात करने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए होता है। तो अब मैंने YouTube को जरिया बनाने की सोची है। ठीक है। सुबह की डांट की याद आती है हर संडे के दिन। हाल फिलहाल में डांट से नहीं, अलार्म की घंटी से उठना होता है। बिस्तर उठाने के लिए झगड़ा नहीं होता, अब वैसे ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि उठकर हमें रेडी जो होना होता है। हर रोज बाथरूम से निकलकर बेवजह ही चिल्ला देता हूँ, माँ चाय नहीं बनी अब तक। फिर चाय वाले का चेहरा याद आता है। उसके ठेले पर चाय पीने के बाद उस चाय में जब वो बात नहीं होती ना, तब साला घर याद आता है। हाँ, घर याद आता है। बैग में लैपटॉप, कुछ फाइल्स रखना मैं कभी नहीं भूलता, पर घर से अरे सॉरी, रूम से निकलने से पहले घड़ी और सॉक्स की खोज रोज होती है। बस, कभी ऑटो, कभी ट्रेन, तो कभी बाइक से सफर होता है, लेकिन आराम से जाना, पहुंचने के बाद कॉल जरूर करना। ये कोई तो कहे, इस बात को जब मिस करता हूं ना, साला तब घर याद आता है। थक हार कर आ जाते हैं वापस जॉब से रूम पर, बेड तुरंत पकड़ लेते हैं। शाम के करीब 7-8 बजे जब मेरे रूम के साइड वाले घर में कुकर की सीटी बजती है, तब वो किस्सा याद आता है। आई हेट करेला एंड ऑल मॉम, तुम्हें कितनी बार बताऊं, मुझे मसूर की दाल पसंद नहीं, और ये क्या आप बार बार राइस में जीरा डाल देते हो। आज इन सब बातों का चखना बनाकर रात में हल्की सी ड्रिंक पीनी पड़ती है ताकि नींद आए। एक्चुअली अपने हाथों से बना ऑमलेट खाकर रोज रोज शायद ही किसी को नींद आती होगी, तब साला घर याद आता है। ये लाइफ चुनी मैंने है। हर रोज फक्र खुद पे होता है। मैं जो हूं खुद के दम पे हूं बताने में सेटिस्फिकेशन भी मिलता है, बट त्योहारों में नए कपड़े मैं खरीद लेता हूं, और जब होटल में जाकर खाना खाना पड़ता है, तब साला कोई याद आता है। बेड पे जब सिगरेट की ऐश और बाकी सब कचरा पड़ा होता है और उसे जब साफ करने की बारी आती है, तब किसी का चिल्लाना याद आता है। हाल फिलहाल में आसमान से बातें करने लगा हूं। आसमान से बातें करते वक्त जब जवाब नहीं मिलता ना, तब किसी अपने के साथ की हुई बात याद आती है। आज कैसे भी करो, कैसे भी रहो, कहीं भी घूमो, कुछ भी खाओ, सही गलत करो, टोकने वाला कोई नहीं है। और साला उस टोकने की बात में भी प्यार होता है, पर वो टोकने वाला है नहीं, तब कोई याद आता है। इन सब बातों से परे ज्यादा बड़ा खुद का ईगो लगने लगता है। तब साला खुद के सपने के अलावा और कुछ
याद ही नहीं आता है। फिर बेचैन करवटें बदलने के बाद नींद ही नहीं आती। तब फिर ड्रिंक्स, स्मोक, ब्लैंक पेजेस, पेन और बस लिखना, इतना ही मुझे याद आता है। हाँ, बस लिखना ही याद आता है। मुझे हर किसी ने गलत समझा होगा। गलत हूं मैं, फिर जैसा हूं नाज है खुद पे। लोग जीने के लिए मरते हैं, हम साला लिखने के लिए मर रहे हैं। थैंक्स। ये आपको छोटी सी स्टोरी जो है राइटर्स की, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। नहीं आई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ही। थैंक यू।